सुशासन का राज जिसे कहते हैं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह से चल रहा है, उसको लेकर आज एक खास चर्चा के लिए हम यहाँ मौजूद हैं वाराणसी में। काशी की जनता उत्तर प्रदेश में किस तरह से सुशासन का राज चल रहा है, क्राइम रेट क्या है और क्राइम पर क्या सरकार कर रही है, इसको लेकर हम सीधे बात करें। कुछ लोग हैं यहाँ जो है चाय पर चर्चा कह सकते हैं इसको, चाय पर एक चर्चा हो रही है। यहाँ कुछ लोग हम जानेंगे, उनसे सीधे बात करेंगे और किस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? पवन चौबे नाम है। पवन जी, इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, क्राइम पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बहन बेटियां जो है रात के 12 बजे भी सुरक्षित अपने घर से आ रही हैं और जा रही हैं। जिस तरीके का माहौल 2017 के पहले था उत्तर प्रदेश में, दिन में भी कोई अगर बच्चा या कोई लड़की अपने स्कूल पढ़ने जाती थी या कहीं काम करने जाती थी, किसी संस्थान में वो काम करती थी, माँ बाप को ये चिंता रहती थी कि शाम को अगर वो 6 बजे के बाद घर नहीं आई तो या तो उसका भाई चला जाता था या तो पिता जाता था कि वो उस लड़की को सुरक्षित घर ले आएँ। लेकिन आज आज़ादी के साथ लड़कियां घर आ रही हैं, अपने घर जा रही हैं। और देखिए किस तरीके से गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश से गायब हो गए। आप उसका जीता जाता उदाहरण देख लीजिए। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा रहता था। आज की जो परिदृश्य है कि कोई गुंडा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, किसी से अवैध वसूली नहीं हो रही। व्यापारियों को जिस तरीके से हमारे देखिए सोनार भाई बैठे हुए बीच में, पहले अच्छा उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? मेरा नाम राहुल सेठ है। राहुल जी, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? आप तो सेठ है, सेठ जी पर पहले बहुत धावा होता था। नहीं, पहले के सरकारों के अब के सरकारों में अगर तुलना किया जाए तो पहले के सरकारों में व्यापारी वर्ग हमेशा डर कर रहता था, लेकिन इस सरकार में वही भय का माहौल, हम अपने भय का माहौल रहता था। लेकिन इस सरकार में क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और व्यापारी इस सरकार से खुश है। तो इनका कहना है निश्चित तौर से देखिए कि सरकार से जो है व्यापारी भी खुश हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सुशासन का असर दिखाई दे रहा है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है लगातार। वैसे विपक्ष जो है हमलावर भी रहता है और भी लोग कुछ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, ये बताइए कि इस समय योगी सरकार का जो सुशासन मॉडल चल रहा है वो किस तरह से उसको देखते हैं आप? नहीं, बहुत सुंदर मॉडल है। अपराधी घर में हैं और सब लोग जो है छोड़ के भाग गए हैं। एकदम सब लोग समय से रह रहे हैं। लाइन, बिजली, बत्ती, सड़क, सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसी सरकार आज़ादी के बाद पहली बार मिली है। तो देखिए, इनका कहना है कि आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार बनी जो सुशासन कर रही है। गुंडा माफिया घर के अंदर कहीं जो कहा जाए तो बिल में घुस गए हैं, वो एक शब्द है यहाँ पर कि बिल में घुस जाना, वहाँ चले गए हैं। सुशासन है, लाइट, पानी, सड़क, सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ है। और लोग भी हमारे साथ हैं और जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? सृजन चतुर्वेदी नाम है मेरा। सृजन जी, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में सुशासन, जो क्राइम रेट कम हुआ है? अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है क्राइम रेट कम हुआ है। पहले कभी क्राइम का जो है प्रदेश माना जाता था। बिल्कुल, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे पहले व्यापारी भाई जो बाहर से आके उत्तर प्रदेश में कोई अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते थे तो उनको कई बार सोचना पड़ता था कि हम ऐसा करें कि ना करें। लेकिन आज के डेट में अगर आप रिव्यू देखेंगे या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अगर बड़े उद्योगपतियों का अगर विचारधारा आप देखेंगे तो सीधे कहते हैं कि अब हम उत्तर प्रदेश जाने के लिए बिना डर के हम जा सकते हैं। अब पहले क्या था, अब पहले और अब में अंतर क्या है ऐसा कि व्यापारी खुलकर काम करना चाह रहे हैं? क्या ऐसा, क्या आप युवा है, क्या लग रहा है आपको, किस वजह से? बिल्कुल, देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि बहुत पहले की सरकारें तो हमने नहीं देखी है, लेकिन उस समय की जो छाया इस सरकार के पहले तक दिखता था वो कुछ इस प्रकार था कि एक डर का माहौल हुआ करता था। ज़बरदस्ती वसूली कह लिया जाए या फिर गुंडागर्दी कह लिया जाए, सरेआम कहीं चौराहे पे कत्ल कह लिया जाए। अब तो ये है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कथन है कि तुम इस चौराहे पे छेड़ो, अगले चौराहे पे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके का कथन, क्योंकि कहा गया कि भय बिन होई न प्रीत, तो जब तक भय नहीं डाला जाएगा तब तक लोग प्रीत भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो उनका एक, लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहा है भयमुक्त शासन, आप कह रहा है भय बिन होई न प्रीति जो है। बिल्कुल, तो भय बिन होई न प्रीत और भयमुक्त शासन दोनों में बहुत अंतर है। भयमुक्त शासन का मतलब कि उस भय से मुक्ति दिला रहे हैं जिस भय से पूरा प्रदेश परेशान था। लेकिन भय बिन होई न प्रीत की जो दूसरा लोगों के अंदर प्रेम जग रहा है, जैसे वो जो भय पैदा कर रहे थे उनका जो भय खत्म करने का काम है वो इन्होंने किया है।
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि काशी की जनता बुलडोजर मॉडल को अभी भी जो है चाहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है इस समय, और जो बुलडोजर चल रहा है, गरज रहा है लोगों के ऊपर, जो अपराधी हैं वो भाग रहे हैं योगी जी के शासन काल में, और इससे सभी जनता प्रसन्न है, सभी लोग सुखमय हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो क्राइम की बात होती है, उत्तर प्रदेश कभी ऐसा जो है प्रदेश रहा है जो क्राइम की दुनिया में जाना जाता था। लगातार अन्य प्रदेशों के अपेक्षा उसकी तुलना होती थी, तो प्रदेश हमेशा क्राइम, गुंडागर्दी, अन्य चीज़ों में लूट, रॉबरी, इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार देखी जाती थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए 2017 योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद तो कहीं न कहीं उसमें कमी आई है, गुंडा माफियाओं पे, और क्राइम रेट भी कम हुआ है। उसको लेकर लगातार हमारी बातचीत चल रही है। हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? ऋषिकेश दुबे। ऋषिकेश जी, जी क्या कहेंगे, किस तरह का शासन चल रहा है? देखिए, शासन तो पहले से बहुत अच्छा है, चल भी रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ दिन पहले, मैंने देखा है क्राइम पे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में पिछले विगत 9 वर्षों में कम से कम 17,000 मतलब एनकाउंटर हुए हैं, मुठभेड़ हुआ है, पुलिस मुठभेड़, जिसमें से 290 के करीब कुख्यात अपराधी मारे भी गए हैं। 34,000 लोग बंदी बनाए गए, मतलब जो भी अपराधी रहे होंगे। और अपने बनारस में भी देख रहा हूँ कि 1200 से अधिक मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें से 34 लोग या 29 लोग जो हैं ये मतलब कुख्यात अपराधी मारे भी गए हैं। तो आंकड़ा तो यही बता रहा है कि जो है भाई अपराध में कमी आई है। इन आंकड़ों से आप कितना संतुष्ट है? आपको क्या लगता है कि यह मॉडल ठीक है योगी जी का जो चल रहा है, कि और इसमें और सख्ती बरतनी चाहिए, या अब किस तरह का मॉडल चाह रहा है उत्तर प्रदेश? चूँकि लगातार उत्तर प्रदेश पे सवाल उठते रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अपराध होते हैं तो उस पर कार्रवाई भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जो ये आंकड़े हैं जारी हुए हैं, ये आंकड़े जो जारी हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। और क्योंकि विगत वर्षों में देखा गया है कि अपराधी अपराध करके दूसरे प्रदेशों में भाग जाता था। हालिया एक घटना हुआ था जिसमें कानपुर वाले जो मारे गए थे, उनका भी अच्छा खासा एनकाउंटर हुआ था। तो मैं तो संतुष्ट हूँ इस विषय में। हमें ये बताइए कि आप 17 की जो इससे पहले की सरकार रही है, 17 से पहले, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आया, तब के सरकारों में अब के सरकार में कितना अंतर आपको लग रहा है? बहुत ज़्यादा अंतर आया। पहले तो लोग जो है ज़बरदस्ती ज़मीन भी कब्जा करते थे, और आए दिन कहीं छिनैती हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं मर्डर ही हो गया। कार्रवाई के नाम पे जीरो होता था, कोई पकड़ा नहीं आता था, बहुत दबाव पड़ता था, तब पुलिस वाले कुछ कार्रवाई करते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर कोई अपराध के मामले में तो कोई अपराध कर रहा है तो अगले दिन उसका वारंट निकल जा रहा है। कुख्यात अपराधी है तो एनकाउंटर भी हो जा रहा है। नहीं है, एनकाउंटर का डर तो बहुत जरूरी होना चाहिए। क्योंकि विकास की अगर बात करें तो किस तरह का विकास हुआ है 17 के पहले देखा जाए और अब देखा जाए तो क्या किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधाएं बढ़िया हुई हैं, इस वजह से विकास भी आया है। रोड अच्छा हुआ है, बिजली अच्छी हुई है। बिजली में आप मान के चलिए, पहले गाँवों में जो है एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात का कंडीशन था लाइट का, लेकिन अब जो है 24 घंटे में से कम 20 घंटे, 21 घंटे भी लाइट अगर आ रही है तो उतना पर्याप्त है। और नए लाइट की वजह से नए जो है विकास के नए आयाम बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, इनका कहना है कि जो विकास के आयाम बने हैं वो उत्तर प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। निश्चित तौर से और भी कुछ लोग हैं, हम और बात करेंगे। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या मॉडल चल रहा है, किस वजह से उत्तर प्रदेश हुआ है? जो विकास की धारा लगातार बह रही है उत्तर प्रदेश में, अब आप देखिए कि जिस तरीके से बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति बाहर से, अन्यत्र देशों से भी आकर के उत्तर प्रदेश में अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो ये बड़ी बात है। जब बाहर का पैसा उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश अपने आप खुशहाली के रास्ते पे चला जाएगा। आज किसान देखिए खुशहाल है, अपराधी भयमुक्त मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, अपराधियों की कहीं नामो निशान नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से मिला जुला करके उत्तर प्रदेश 10 साल में जो प्रगति के पथ पर है, ये समझ लीजिए कि योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है ये पूरे भारत में चल रहा है। अभी देखिए आप पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ये स्थिति हुई है, तो इनको लोग पसंद कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो कार्यशैली है उसको सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं।
तो उत्तर प्रदेश जो है लगातार विकास के पथ पर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश दिखाई दे रहा है। गांव स्तर पर हिचकोले खाती गाड़ियां, गांव में समरसेबुल पंप, बिजली, लाइट, पानी, सड़क, दवाई, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन वही विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो तो लगातार हमलावर है कि सड़कें खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है, स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप लगाता है और क्राइम रेट पर भी कहा जाता है कि लोगों को गोली मार दी जा रही है। उनको कुछ तो कहना है, जीना है तो कुछ कहना है, लेकिन गाँव की सारी सड़कें, हाईवे, सड़क, पुल जितना भी बना है सब योगी के राज में बना है। एकदम अपराध शून्य है। गाँव स्तर पर जो है सारे लोग खुशहाल हैं, अमन चैन से नींद भर सो रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उन्हीं का शासन काल ऐसा था। तो कहा जाए अगर तो सुशासन जो है वो शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो है विकास की जो धारा बह रही, लोगों का कहना है कि शहर तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण स्तर में भी जो है विकास चल रहा है, लाइट मिल रही है, 21 घंटे 22 घंटे लाइट मिले। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट रेटिंग अगर दिया जाए तो 10 में से 9 रेटिंग दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और हर प्रदेशों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कार्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है इनका। क्राइम रेट से देखते हुए या अन्य कार्य क्षेत्र देखते हुए सब बहुत ही सुंदर चल रहा है। तो इनका कहना है कि अगर रेटिंग की जाए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर अन्य सरकारों से रेटिंग की जाए, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो सबकी अगर रेटिंग की जाए तो 9 नंबर दिए जा सकते हैं। और भी कुछ जानेंगे क्या है, किस तरह से चल रहा है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो आपने कहा कि विरोधी जो लगातार है, एक समय ऐसा था कि जब लोग रिश्तेदारी में जाते थे तो ये फ़ोन करके पूछ के जाते थे कि आपके यहाँ दिन की लाइट है कि रात की है। अगर रात की है तो लोग रिश्तेदारी आते थे, नहीं जाते थे। सोने उठने बैठने में परेशानी होती थी, लोगों की पानी की किल्लत रहती थी। आज हर घर जल नल योजना चल रही है, हर जगह लाइट की व्यवस्था हो गई है, ट्रांसफार्मर जहाँ जल रहे हैं 24 घंटे के अंदर बदले जा रहे हैं। ये वही लोग हैं, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को एकदम भ्रष्टाचार के मुहाने पर ले आकर खड़ा कर दिया। कंगाली की हालत में उत्तर प्रदेश था, तो आज स्थिति बदली है तो इन लोगों को पीड़ा हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और ये विपक्षी हैं, इनके पास कुछ है नहीं। अगर विरोध भी नहीं करेंगे तो भी इनके लोग कहेंगे कि लोग कर क्या रहे हैं। लोग एसी से बाहर निकलते नहीं, धरातल पे जाते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं, न जनता के बीच में इनको जाना है। किसी तरीके से ये केवल बैठ के भाषणबाजी करते हैं। इनका जनहित में कोई न काम है न जो कोई संघर्ष है। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, उस केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। मगर देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के काम कर रहा है, वो किसी भी मौसम में हो। ये बैठने वाली पार्टी नहीं है, बैठने वाले लोग नहीं। उसी का ये परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का हर एक नागरिक आज खुशहाल है। हर किसान के चेहरे पे मुस्कान है, उसके खेतों में पानी है। नहीं रात में लोग खेतों में पानी भरा करते थे और सांप काट लिया करता था, वहीं मृत्यु हो जाती थी। आज एक भी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक भी सर्पदंश से मृत्यु नहीं हो रही है। कोई किसान पानी भराते हुए उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। ये योगी जी का एक सुंदर और सुदृढ़ शासन चल रहा है। उस नाते उत्तर प्रदेश अपने प्रगति के रथ पर है। मौत हो रही है तो उस पर भी सरकार मुआवजा दे रही है। यदि किसानों की सर्पदंश से मौत हो रही है तो उस पर भी सरकार 5 लाख किसानों को मुआवजा दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है, इसके पहले कभी नहीं मिलता था। तो इनका कहना है देखिए कि सरकार अब सर्पदंश से भी मुआवजा रही है, किसानों को लाइट मिल रही है, अब उनको रात में पानी खेतों में नहीं लगाना पड़ता है। यही सुशासन है उत्तर प्रदेश सरकार का। लगातार जो कहा जाए तो सुशासन की बात की जाए। और भी साथी है, ये बताइए कि अभी कितना सहमत है भाई साहब से कि विपक्ष के पेट में पीड़ा हो रही है? हाँ, विपक्ष के पेट में पीड़ा तो होगी, क्योंकि अगर बात करें तो अभी आज यहाँ पे इंटरव्यू जो चल रहा है, एक प्रकाश में हम लोग बैठे हुए हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ की जो जनता थी वो कहती थी कि लाइन आ गई, यही कंडीशन था कि लाइन के आने का लोग वेट करते थे कि लाइट आ रही है फिर चली जाती थी। अब क्या है कि लाइट आती है और जाने के लिए लोग सोचते हैं कि कटे तो कुछ मैं अपना काम करा लूँ, किसी इस तरह की व्यवस्था हो गई है। अच्छा, चूँकि उत्तर प्रदेश का यह पूर्वी इलाका है, पूर्वांचल जिसे कहा जाता है, तो आप एक बार भोजपुरी में उसको बता दीजिए जो है। यहाँ के लोग ही कहें, पहले जब प्रदेश में दूसरा सरकार रहे तो लोग कहें कि लाइन आ गई,
हाँ, अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले शिफ्ट बटा हुआ था कि पूरा डिफरेंस पूरा बताइए, आ गईल का क्या मतलब हुआ? आ गईल का मतलब ई भयल कि पहले के जनता जौन रहे तो लइका बहरे से चिल्लाए कि पापा पापा लाइन आ गईल, मतलब लाइट आते ही चली गई। जैसे लोग सोचते थे कि आ तब तक गई, दोनों शब्द एक ही में आ जाता, तो दोनों काम एक साथ होता था। पहले 8 घंटे के शिफ्ट में लाइट आता था, 8 घंटे में भी लाइट 8 बार कटती थी। अब ये कंडीशन है कि 24 घंटे के लिए लाइट। और हम लोग बनारस की धरती पे हैं। बनारस तो पूर्वांचल की राजधानी के तौर पे लोग देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, भारत की राजधानी कही जाती है, वैश्विक स्तर पर भी इसको आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। हम लोगों ने तो बनारस में वो चीज़ देखा। आपने सड़कों की बात की है, सड़क की हालत तो ये है कि अगर यहाँ से मऊ जाना है तो आपको 1.25 घंटे नियर अबाउट लगेंगे बाइक से जाने में। पहले कितना समय लगता था जो है? पहले समय का कोई अंदाजा ही नहीं था। हम चौबेपुर में बैठे, यहाँ से कैंट अगर जाना होता तो वहाँ भी 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। तो उसका क्या कर सकते हैं हम? पहले तो वो कंडीशन था कि रोड पर चलते ही कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, इस हद तक कि जो कि नहीं पता। एक्सीडेंट आज भी होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट उस आधार पर नहीं होते हैं जिसका पहले निराधार तरीका था पूरा, ये कंडीशन था। तो पहले से बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गड्ढे में सड़क थी कि सड़क गड्ढे में थी। अच्छा, अगर देखा जाए पूरे परिदृष्टि को, उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो सुदृढ़ चल रहा है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, क्राइम रेट पर भी बात हो गई जो है। लेकिन ये मोदी जी का क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, विकास जो है वो क्योटो होने की बात की गई थी। अब उस पर आते हैं, कितना बदला काशी? पहले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन तो हुआ है। क्योटो बनने के लिए देखिए कहीं ना कहीं जनता भी उसमें भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा कि अब जहाँ मना किया जा रहा है आप वही कार्य कर रहे हो। अगर कहीं पे सड़क बन रही है तो आप बनने दीजिए। मैंने कई बार फोटो भी देखा है फेसबुक वगैरह पे कि नया रोड बन रहा है सीमेंटेड वाली, उस पर जाके लोग बाइक चला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की जब तक इसमें भागीदारी नहीं होगी, क्योटो बनने में थोड़ा समय लग जाएगा। तो जनता की भागीदारी जो है सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश में जो है। अगर देखा जाए तो जनता की भागीदारी इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि विकास का जो मॉडल है, जो पहिया है, वह जनता के भरोसे चलता है। जनता वोट देती है सरकारों को, सरकारें बनती हैं लगातार। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी है वो चल रही है और सुशासन जो मॉडल चल रहा है उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी लोकप्रिय है। और बंगाल चुनाव में अगर देखा जाए तो जो योगी मॉडल चला है वो काफ़ी धड़ल्ले से चला है। बिहार में भी अब बुलडोजर चलने लगा है। लेकर इसको बात करेंगे। क्या कह रहे थे भाई साहब, कुछ कह रहे थे? नहीं, जैसे आप बिजली के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं तो जो 80 और 90 के दशक में जो पैदा हुए हैं, जैसे हम 80 और 90 के बीच के दशक के पैदा हुए हैं, जो अभी बिजली की बात आई कि 8 घंटे बिजली पिछली सरकारों में मिलती थी, तो हमने वो भी देखा है और ये भी देखा है। आमूलचूल परिवर्तन बिजली में देखा गया है, जिसमें जब 8 घंटे का बिजली होता था तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार, घरों में रिश्तेदार आते थे, या हम कभी बनारस जाते थे किसी काम के लिए, तो हम रात को 11:30 बजे जो होते थे कि 11:30 बजे तब घर के लिए निकली, 12 बजे तक लाइट आएगा। जब हम 11 से 11:15 बजे वहाँ से निकलते थे, 12 सवा 12 बजे घर आते थे। उसके बाद जब बिजली आती थी तो हम लोग परिवार के साथ बैठकर खाना खाते थे, उसके बाद सोते थे और 4 बजे लाइट भोर में चल भी जाती थी। ये बाबा का जो बुलडोजर है वो इन लोगों का कहना है कि गरजदार रहना चाहिए क्योंकि उसी से क्राइम कम हुआ है और जो गुंडे माफिया हैं वो भयभीत है और लगातार रौंदते रहना चाहिए था। साथी है और भी बात करेंगे इनसे। क्या कह रहे थे भाई साहब? हम ये कह रहे थे कि जो आपने कहा कि यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था कैसी है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अपने यहाँ चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 6 साल की बच्ची को किसी ने अगवा किया और लेके गया, फिर उसे कुएं में फेंक दिया। लगभग 75 फुट गहरा कुआं था। वहाँ से उस बच्ची को निकाला गया और वो मरी हुई हालत में एक तरीके से थी। कैसे कैसे वो बची। महज 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने उन अपराधियों को ढूंढा और उनका लंगड़ा ऑपरेशन किया और अच्छे से किया। और 24 घंटे के अंदर जो ये क्रियाकलाप हुआ, इससे पूरे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज गया। और कहने का मतलब प्रदेश में अच्छा मैसेज का नहीं है, इससे ये चीज़ दर्शाया जाता है। वो एक ऐसा जगह था, कौआपुर एक जगह था, वहाँ का एक प्रकरण इस तरीके से प्रचलित हुआ और 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई। और ये इसलिए क्योंकि प्रशासन व्यवस्था जब प्रदेश का नेतृत्व करता
अगर प्रशासन को अच्छे तरीके से लीड कर रहा है तो वो निसंदेह बहुत अच्छा होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा बुलडोज़र के संदर्भ में, तो बुलडोज़र मॉडल अगर योगी आदित्यनाथ जी का अच्छा न होता तो उसको बिहार क्यों उदाहरण करता, उसको पश्चिम बंगाल की उदाहरण करने जा रहा है, या उसको असम की उदाहरण कर रहा है, और उनका स्वागत बाहर भी हो रहा है इस तरीके से बुलडोज़र को दिखा के। उनको बुलडोज़र बाबा के नाम, अब देखिए 27 में फिर सरकार बन रही है और सरकार इसी आधार बड़ी बात कह दी आपने कि जो है 27 में सरकार बन रही है, क्या बुलडोजर मॉडल पे सरकार बनेगी? अब ये बात तो आपको 27 की सरकार जब बनेगी और उनका जब स्वागत किया जाएगा ना, और जगह जगह जैसे कि आपने देखा होगा 22 में के स्वागत में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत ना बुलडोजर के पुष्प वर्षा से होता था, तो वो चीज़ होगा। और इस बार और बृहद तरीके से और पूर्ण बहुमत से सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि प्रशासन व्यवस्था यहाँ की काफ़ी सुदृढ़ है, और उसी तरीके से शिक्षा प्रशासन हर बिंदु पर जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा है, यही कारण। तो निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर मॉडल है वो अभी भी लोगों को रास आ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल अगर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा इस वजह से है कि अगर अच्छा ना होता तो बिहार क्यों उसको एक्सेप्ट करता, बंगाल क्यों एक्सेप्ट करता, असम क्यों एक्सेप्ट करता, महाराष्ट्र, तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उत्तराखंड हो या कोई भी सरकारें हो जहां भाजपा की सरकार है वहां निश्चित तौर से बुलडोजर गरज रहा है और बुलडोजर मॉडल चल रहा है। उसी के बदौलत उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट को कम किया गया, कहीं ना कहीं इनकाउंटर हुआ, लोगों का जो बदमाश थे उनको भयभीत किया गया। जो है आज भय मुक्त माहौल उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। जो जीरो टॉलरेशन की नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाई, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तम प्रदेश सरकार की तरफ बढ़ रहा है। प्रवीण चौबे, भारत अपडेट, वाराणसी। जब हर मुद्दे को